राजा परीक्षित से शुकदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आसीत गिरिवर ओ राजन, एक त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत था। और हे राजन, वो त्रिकूट पर्वत चारों ओर से समुद्र से ही घिरा हुआ था। उस पर्वत के चारों ओर क्या था? समुद्र। उस त्रिकूट पर्वत की तलहटी में वरुण का एक रतमान नाम का दिव्य बगीचा भी था, जिसमें सभी देवता भ्रमण किया करते थे। एक दिव्य सुंदर सा सरोवर था, जिसमें सुंदर सुंदर सुगंधित कमल के पुष्प खिले हुए हैं और जिन पर वो भौरे गुंजार कर रहे हैं। और एक विशाल सघन वन था। सघन माने घना जंगल। एक घना जंगल भी था, जिसमें बड़े बड़े हिंसक जानवर भी रहा करते थे। लेकिन उसी सघन वन में, उसी घने जंगल में एक गजेंद्र नाम का हाथी भी रहता था। कौन रहता था? हाथी। गजेंद्र उसका नाम था। और वो हाथी अकेला नहीं रहता था, उसके सैकड़ों सैकड़ों तो पुत्र थे और सैकड़ों उसकी पत्नियां थी, अर्थात सैकड़ों उसकी हथनियां थी। और तो और उस हाथी की विशेषता थी, वो हाथी जब भी जाता, जंगल में कहीं निकलता, तो जंगल के बड़े बड़े हिंसक जानवर भी उस गजेंद्र की जय जयकार करते थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लेकिन ध्यान देना, अब जय जयकार के चक्कर में वो गजेंद्र अपने आप को भूल गया। वो गजेंद्र ये भूल गया कि मैं एक हाथी हूं। वो अपने आप को महाराज मान बैठा। ध्यान देना, जीव के जीवन में संकटों की शुरुआत कब होती है? जीव के जीवन में संकटों का प्रारंभ कब होता है? इस प्राणी को कब संकट आते हैं? इस प्राणी के जीवन में संकट कब प्रवेश करते हैं? जब ये अपने आप को भूल जाता है। आज हम और आप भी दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपने आप को भूल गए हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और यहां के बाद मैं कहां जाऊंगा। ध्यान देना, आज हम जिन बड़े बड़े महलों में, जिन घरों में रह रहे हैं, उन घरों को हम अपना मान बैठे हैं। इस शरीर को हम अपना मान बैठे हैं, परिवार को हम अपना मान बैठे हैं। लेकिन किसी दिन एकांत में शांति से मन से विचार करके देखना, ये समझना, ये विचार करना कि आज जिन महलों को हम अपना मान रहे हैं, जिन घरों को हम अपना मान रहे हैं, इन घरों में आने से पहले हम कहां रहते थे? आज इस शरीर को हम अपना मान रहे हैं, लेकिन इस शरीर में आने से पहले हम किस शरीर में थे? 83,99,999 योनियां है ना, 84 लाख योनियां हैं। तो उन 84 लाख योनियों में हम किस शरीर में थे इस शरीर में आने से पहले? और आज जिस परिवार को हम अपना मानने लग गए हैं, इस परिवार में आने से पहले हम किस परिवार में थे? और यहां के बाद हम किन महलों में रहेंगे, किस शरीर में रहेंगे, किस परिवार में रहेंगे? क्यों? क्योंकि यहां से जाना तो निश्चित है। कोई यहां 10 वर्ष के लिए आया है, कोई 20 वर्ष के लिए, कोई 50 वर्ष के लिए, अधिकांश कोई 100 वर्ष के लिए। लेकिन इस दुनिया से तो जाना ही पड़ता है ना। इस संसार को तो त्यागना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें गजेंद्र की तरह परिवार का अहंकार नहीं होना चाहिए। इस गजेंद्र को बड़ा गर्व था अपने आप पर और अपने परिवार पर। सोचता था मैं तो शक्तिशाली हूं ही, मेरे परिवार वाले भी हैं, बड़ा परिवार है मेरा, पूरे जंगल में सब मेरी जय जयकार करते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित,
एक दिन क्या हुआ, ये गजेंद्र अपने बच्चों और हथनियों के साथ में उसी सघन वन में, उसी घने जंगल में भ्रमण कर रहा था। सह घर्म तप्तः करिभि करेणुभि वृतो मदच्युत कलवैरनुद्रुतः गिरिं गरिं न परतः प्रकम्पयन् निषेव्यमाणो लिकुलैर्मदाशनैः सह घर्म तप्तः। जब ये गजेंद्र अपने परिवार के साथ में बच्चों और हथनियों के साथ में उस घने जंगल में घूम रहा था, विचरण कर रहा था, तो उस समय अधिक धूप पड़ रही थी। सह घर्म तप्तः, तब अधिक धूप पड़ने के कारण हथनियों के और बच्चों के पैर जलने लगे। अब ध्यान दीजिए, जब अधिक गर्मियां होती हैं, जब धूप अधिक पड़ती है, तो जो धरती है, जो सड़क है, वो भी गर्म हो जाती है ना। तो अधिक धूप पड़ने के कारण गजेंद्र के बच्चों के और हथनियों के पैर जलने लग गए थे। इसीलिए हथनियों ने अपने हाथी से कहा, अर्थात उस गजेंद्र से कहा, स्वामी, इस धूप के कारण हमारे पैर जल रहे हैं, इसीलिए आप एक काम करिए, आप हमें किसी सरोवर के पास ले चलिए, जिससे कि हम उस सरोवर के पानी से अपने इस तपन को मिटा लेंगे। तब सरो नीलम पंकज रेणुरूषितम जिघ्रन विदुरान मद विहुवलेक्षण। पंकज रेणुरूषितम, तब वो गजेंद्र कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध को सूंघ करके उस सरोवर की ओर चल पड़ा, जहां से वो शीतल मंद सुगंध वायु आ रही है। आज जैसे ही वो गजेंद्र सरोवर को देखता है, तब तुरंत सरोवर में कूद पड़ा और अपनी सूंड में पानी भर करके वो गजेंद्र अपने बच्चों को स्नान करा रहा है, उनके ऊपर पानी डाल रहा है, हथनियों को स्नान करा रहा है। उसके जो बच्चे छोटे अधिक हैं, तो अपनी सूंड में पानी भर करके उन्हें पानी पिला रहा है। इस प्रकार गजेंद्र कार्य कर ही रहा था। इतने में क्या हुआ, एक मगरमच्छ आया और उस ग्राह ने, उस मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। सभी ध्यान देना, इस श्लोक में शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को परीक्षित नहीं कह रहे हैं, या फिर हे राजन कहकर के संबोधन नहीं कर रहे हैं। इस श्लोक में नृप शब्द लिखा है। इस श्लोक में शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को नृप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नृप। तन तत्र कश्चिन नृप दैव प्रेरितो। लेकिन नृप किसे कहते हैं? नृप का अर्थ क्या है? नृप का अर्थ है राजा। नृन माने मनुष्यों की,
और पात शब्द व्याकरण में पारक्षणे धातु से व्युत्पन्न होता है। पात माने रक्षा करने वाला, तो नरीन पातीत नृपः अर्थात मनुष्यों की रक्षा करने वाला। तो नृप माने राजा, राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है ना। लेकिन सुखदेव जी महाराज यहां राजा परीक्षित को नृप क्यों कह रहे हैं, तो सभी ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में परीक्षित को नृप कहकर के सुखदेव जी महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि हे परीक्षित, आप भी नृप हो, आप भी राजा हो और वो गजेंद्र भी राजा है। आप हस्तिनापुर की प्रजा के राजा हो, तो हे परीक्षित, वो गजेंद्र भी जंगल के सभी हाथियों का राजा था। गजेंद्र किसे कहते हैं? गजानाम इंद्र इति गजेंद्र। गजेंद्र का मतलब है गजानाम इंद्र, हाथियों का भी जो इंद्र है, हाथियों का भी जो राजा है, वो है गजेंद्र। तो सुखदेव जी महाराज नृप कहकर परीक्षित को ये बताना चाह रहे हैं कि राजा आप भी हो और राजा वो गजेंद्र भी है। और जिस प्रकार हे राजन परीक्षित, आपको काल रूपी तक्षक का भय है, उसी प्रकार उस गजेंद्र को भी ग्राह रूपी काल का भय है। ध्यान देना, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमे हरि शरणन एकौ बाधा। भक्ति भाव से अपना सब कुछ भगवान को जब हम समर्पित कर देंगे, जब हम भगवान के हो जाएंगे, तब हमारे सारे दुख भी दूर हो जाएंगे, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ध्यान देना, उस गजेंद्र के पैर को ग्राह ने पकड़ लिया। अब गजेंद्र अपने पैर को छुड़ाना चाह रहा है, लेकिन उस ग्राह के चुंगल से वो गजेंद्र छूट नहीं पा रहा है, अपने पैर को नहीं छुड़ा पा रहा है। तब गजेंद्र की हथनियों ने और गजेंद्र के बच्चों ने सूंड में सूंड डाल करके निकालने का प्रयास किया, खींच रहे हैं गजेंद्र को, लेकिन गजेंद्र उस सरोवर में से निकल नहीं पा रहा है। ध्यान देना, जब प्रयास करने के बाद भी गजेंद्र उस सरोवर से बाहर नहीं निकला, तब गजेंद्र की जो पत्नियां थीं, उसकी जो हथनियां थीं और जो बच्चे थे, उस गजेंद्र को सरोवर में मरने के लिए छोड़ देते हैं और जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। आज इस दृश्य को जब गजेंद्र ने देखा, तब तो आंखों में से आंसुओं की धार बहने लग गई। गजेंद्र सोचने लगा, ओहो, जिन पत्नियों को, जिन बच्चों को, जिन परिवार वालों को मैंने अपना माना, अपने शरीर की चिंता ना करते हुए इनका मैंने पालन पोषण किया, लेकिन जैसे ही मुझ पर विपत्ति आई तो आज यही सब मुझे छोड़ करके चले गए। अब तो गजेंद्र को परिवार से वैराग्य हो गया, और अब तो ये गजेंद्र बस यही सोचने लगा कि जिसका सहारा कोई भी नहीं होता है, उसका सहारा तो वो ऊपर वाला परब्रह्म परमात्मा होता है। जब विपत्ति की घड़ी में हर कोई साथ छोड़ दे, तो उस समय यदि कोई हाथ को थामता है तो वो परब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए वो गजेंद्र परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने लगता है, भगवान को पुकारने लगता है। उस गजेंद्र को अब परिवार से भी वैराग्य हो गया। क्यों? क्योंकि उस गजेंद्र ने अपनी आंखों से देख लिया कि जिन बच्चों को, जिन पत्नियों को मैंने अपना माना, जिस परिवार को अपना माना, विपत्ति आने पर ये मुझसे किनारा कर गए।
तब ये गजेंद्र पर ब्रह्म परमात्मा को पुकारने लगता है। कुल मिलाकर इस गजेंद्र ने उस ग्राह से अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयास कर लिया। जितना उससे प्रयास हो सका उतना प्रयास इसने कर लिया, लेकिन नहीं छुड़ा पाया अपने आप को। जब ये गजेंद्र अपने आप को नहीं छुड़ा पाया तब ये परमात्मा को पुकारने लगा। लेकिन गजेंद्र के जीवन की एक विशेषता बताऊं। गजेंद्र ने जब अपनी रक्षा के लिए परमात्मा को पुकारा तो किसी भी भगवान का नाम लेकर के नहीं बुलाया। तो फिर गजेंद्र ने क्या कहा, भगवान को कैसे पुकारा, यह कश्चन ईशः, यह कश्चन ईशः। गजेंद्र कह रहा है जो भी कोई ईश्वर है, जो भी कोई भगवान है, चाहे वो कोई भी हो, वो मेरी रक्षा करे। किसी का नाम नहीं लिया, ये कहा कि जो भी ईश्वर है, जो भी भगवान है, वो मेरी रक्षा करे। व्याकरण में ईश सामर्थ्य धातु से ईश्वर शब्द व्युत्पन्न होता है। जो भी कोई सामर्थ्यशाली देवता है, जो भी कोई सामर्थ्यशाली भगवान है, ईश्वर है, वो मेरी रक्षा करे, वो मुझे इस ग्राह से बचा ले। इस प्रकार गजेंद्र ने पुकारा है भगवान को। भगवान को पुकारते पुकारते, भगवान की प्रार्थना करते 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 अचानक से इस गजेंद्र को संसार, परिवार और साथ ही साथ इस शरीर से भी वैराग्य हो गया। अब ये गजेंद्र बचने की प्रार्थना नहीं कर रहा है। बचने की प्रार्थना करते करते, बचने की स्तुति करते करते अब इसने अपनी स्तुति ही बदल दी। अब ये गजेंद्र बचने की नहीं बल्कि मरने की प्रार्थना कर रहा है। अब ये गजेंद्र क्या प्रार्थना करने लगा, जिजी विषय नाहमेहामयाकिम, हे प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। अब इस संसार में जीवित रहने की मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतर बहिष्टा वृतये भयोन्या, ये हाथी की योनि तो अंदर और बाहर हर ओर से अज्ञान रूपी आवरण से ढकी रहती है। इसीलिए हे प्रभु मैं तो इस अज्ञान से बाहर निकलना चाहता हूं, मैं तो आपकी शरण में आना चाहता हूं, इस अज्ञान का त्याग करना चाहता हूं, इसीलिए अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, गजेंद्र की प्रार्थना से वो भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान नारायण जब प्रकट हुए तब उस गजेंद्र ने क्या किया, भगवान को देख करके उनके पास जाकर के प्रणाम तो वो गजेंद्र कर नहीं सकता है, क्योंकि गजेंद्र ने, उस ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ रखा है, अच्छी तरह से जकड़ लिया है, छूट नहीं पा रहा है गजेंद्र। तब अपनी सूंड से ही एक पास में पुष्प तोड़ करके भगवान की ओर देख करके आंखों में आंसू भर के भगवान की प्रार्थना करने लगा, भगवान को प्रणाम करने लगा। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान को इस गजेंद्र ने क्या कहा है, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवन, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अब नारायण क्यों कहा, नारायण किसे कहते हैं, नारम जलम अयनम यस्य सह नारायण। नार कहते हैं पानी को और अयन माने स्थान, घर, अर्थात जो पानी में ही रहता हो, पानी ही जिसका घर है वही है नारायण। तो गजेंद्र भगवान से नारायण कहकर के ये प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु आप भी पानी के अंदर रहने वाले हो,
और ये ग्राह भी पानी के अंदर ही रहने वाला है। अब भगवान नारायण भी तो पानी के अंदर रहते हैं, समुद्र में, अपनी शेष शैया पर विराजमान रहते हैं। तो वो गजेंद्र कह रहा है आप भी जल में रहने वाले हो और ये ग्राह भी जल में ही रहने वाला है। इसीलिए हे प्रभु, हे नारायण, आप इस जल में रहने वाले ग्राह से मुझे बचा लीजिए। इसीलिए नारायण कहा। लेकिन अब प्रश्न ये उठ गया कि अखिल गुरु क्यों कहा? क्योंकि नारायण अखिल गुरु और भगवान ये कहकर के गजेंद्र ने संबोधन किया, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। अब यहां अखिल गुरु क्यों कहा? अखिल गुरु कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अच्छा एक बात बताइए, गुरु की आवश्यकता पड़ती कब है? गुरु की आवश्यकता कब पड़ती है? पढ़ने लिखने के लिए, इस भवसागर से पार जाने के लिए, परमात्मा में अपनी मति को लगाने के लिए। वही तो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा को, हमारी भक्ति को जागृत करते हैं। लेकिन इस समय तो उस गजेंद्र का, उस मगरमच्छ के, उस ग्राह के साथ में युद्ध चल रहा है, और युद्ध में तो किसी बलवान व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कि साथ में लड़ सके। लेकिन यहां गजेंद्र ने अखिल गुरु क्यों कहा? क्यों? क्योंकि अब इस गजेंद्र को संसार से भी वैराग्य हो गया है। इस गजेंद्र को संसार से भी वैराग्य हो गया है। क्यों? क्योंकि इस गजेंद्र ने देख लिया कि विपत्ति के समय मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, इसीलिए संसार के लिए भी अब क्या रोना। इसीलिए इस गजेंद्र को संसार से भी वैराग्य हो गया है। और ध्यान देना, संसार से वैराग्य हो गया है तो इस भव सागर से पार जाने के लिए तो गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसीलिए गजेंद्र भगवान को अखिल गुरु कह रहा है। अब गुरु के आगे अखिल क्यों लगाया, अखिल गुरु क्यों कहा? क्योंकि गजेंद्र ने सोचा कि गुरु तो इंसानों के होते हैं, मैं तो एक हाथी हूं, यदि मैं किसी अच्छे गुरु के पास चला भी जाऊं तो मुझे अपना शिष्य बनाएगा कौन? मैं तो एक विशालकाय हाथी हूं। लेकिन तभी गजेंद्र ने विचार किया, भले ही मैं हाथी हूं, लेकिन इस समय मेरे सामने जो परमात्मा खड़ा है, इस परब्रह्म परमात्मा को तो अखिल गुरु कहते हैं। अर्थात ये भगवान तो अखिल गुरु हैं, और अखिल गुरु का मतलब है संपूर्ण संसार के गुरु। तो जो संपूर्ण संसार का ही गुरु है तो वो मेरा भी गुरु है। इसीलिए गजेंद्र ने अखिल गुरु कहा। अर्थात ध्यान देना, वो गजेंद्र नारायण कहकर के उस जलग्राह से बचने की प्रार्थना कर रहा है, और अखिल गुरु कहकर के यह प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, अब आप इस भव सागर से मुझे पार कर दो। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, तम वीक्ष पीड़ित मजः सहसावतीर्य। आज अपने भक्त गजेंद्र को पीड़ित देख करके वो भगवान नारायण उस अपने गरुण से छलांग लगा देते हैं, कूद जाते हैं, और सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ग्राह के सिर को काटकर गजेंद्र को हमेशा हमेशा के लिए ग्राह के चुंगल से आजाद कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।